हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो 2.2 1.2 1.1 का इंट्रोडक्शन हमने कराया था। इसमें ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में है नहीं, वही क्वेश्चन करना है इंट्रोडक्शन में भी और वही क्वेश्चन करना है हमको सॉल्यूशन में भी। ठीक है, उससे कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है हम लोग को। तो इसीलिए मैं सोचा था कि इंट्रोडक्शन के लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग बता देना कि अगर हमको इंट्रोडक्शन कराना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका इंट्रोडक्शन करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा। लेकिन पहले अभी हम एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ही क्वेश्चन पढ़ो। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब √5 को हमको प्रूफ करना है एक इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमको कभी भी कोई प्रूफ करने से पहले हमको एक थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि एक मेथड होता है, एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, एक हम रूल के बारे में पढ़ेंगे। कंट्राडिक्शन रूल। ठीक है, अब ये कंट्राडिक्शन रूल है क्या? ठीक है, अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना कि ये है क्या। इसके बारे में कुछ है नहीं एक्स्ट्रा हमको, जैसे कि इस पर क्वेश्चन नहीं पढ़ने, इसको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके बारे में हमको जान लेना है कि ये होता क्या है। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन रूल है, अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ प्रूफ करने जाते हैं तो अगर हम कुछ लेट कर रहे हैं तो जो भी हमको प्रूफ करना है उसका हमको उल्टा लेट करना है। मान लो कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, इर्रेशनल। इर्रेशनल तो हमको इसके रूल के हिसाब से हम इसको उल्टा ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट जो भी नंबर होगा, जो भी समथिंग कोई भी नंबर है यहाँ पे, और वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हम उसको लेट कर लेंगे क्या, रेशनल। तो देखो जो हमको प्रूफ करना है हम उसके उल्टा, हमको उसके अपोजिट कुछ भी लेट कर लेना है। जो हम लेट करेंगे वही होता है हमारे पास क्या, वही हम करते हैं कंट्राडिक्शन। मतलब जो हम रूल जो लेट करेंगे, जब हम आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हमको पता है ऑलरेडी, हम रेशनल पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी, और इसके पहले वाले एक्सरसाइज 1.1 में भी हम थोड़ा सा जानकारी पढ़े थे। तो देखो रेशनल हमको ऑलरेडी पता है कि रेशनल क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, और कहाँ क्या होता है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमको ऑलरेडी पता है। ये इसी से हमको पता चल जाएगा कि जो अभी अभी हमने जो पढ़ा, हमने जो लेट किया, और जो नंबर है वो इसके अपोजिट आ रहा है, मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो कंट्राडिक्ट कर रहा है मतलब अपोजिट आ रहा है, तो हम उससे कह सकते हैं कि जब ये इसका अपोजिट आ रहा है तो ये इसका नंबर है नहीं, मतलब ये जाहिर सी बात है कि जो भी नंबर होगा, कुछ भी जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको सिर्फ इतना ही जानकारी चाहिए थी कि जो हम लेट करेंगे वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंट्राडिक्शन रूल, जो हम लेट करेंगे वो उसका अपोजिट लेट करेंगे। ठीक है, चलो तो बस हमको इतना ही चाहिए थी। अब हमको चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम क्या पढ़े थे कि प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखो बहुत बच्चों को ये आता होगा, बहुत बच्चे कहीं पढ़े होंगे, बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन एक क्या होता है ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि उनको होता कैसे है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देखेंगे कहीं हमको लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में हमको लिखा हुआ है, देखेंगे और देख के छाप देंगे, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बेटा याद रखो कि अगर एक बार तुम अगर समझ गए तो ये हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। 11th में भी 12th में भी हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा कहीं भी, तो हम ये कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यही होता है, कभी समझ के पढ़ा करो। ठीक है, तो देखो हमारे पास है क्या, हमको √5 को प्रूफ करना है क्या, इर्रेशनल। ठीक है, अब √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या बोले थे कि इसके लिए हमको यूज़ करना है क्या, कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया कि क्या है, √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। और ऐसा हमने क्यों किया है, हमने किया है इसको कंट्राडिक्शन रूल से।
हमने कंट्राडिक्शन रूल से हमने क्या किया, इसको अपोजिट इसको लेट कर लिया। ठीक है, चलो देखो अब हमारे पास क्या हो गया, जब √5 को हमने रेशनल लिया तो रेशनल हमारे पास था, ये इक्वल भी तो होना चाहिए किसके, √5 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, हमारे पास रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, और वेयर हमारे पास क्या होता है Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब नॉट इज इक्वल टू 0 तो है, और हमने क्या किया कि जो रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में हमने लेट कर लिया है। हमने क्या किया, लेट किया है, और हम ये भी लेट कर रहे हैं कि जो P और Q है, और क्या है, जो P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब ये इंटीजर तो है, हमको ये तो हम तो पता है इंटीजर है, लेकिन इंटीजर के साथ साथ हम और क्या कहेंगे, एंड ऑल्सो अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, अब यहां एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब याद रखना कि जिसका HCF क्या हो, विच हैज HCF 1। ठीक है, जिसका HCF 1 हो, तो मतलब याद रखना कि हमारे पास क्या हो, को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका HCF होता है 1, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं को प्राइम नंबर के क्या, प्राइम नंबर में क्या बताए थे, जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। मतलब डिविजिबल जब नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर हम 7 की बात करें और हमारे पास किसके 11 की बात करें, तो 7 और 11 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 7 से 7 1 टाइम्स में और 11 से 11 1 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 के लिए 7 × 1 और 11 के लिए 11 × 1। अब इसमें देखो जरा कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हो जाता है HCF 1। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसका HCF क्या होता है 1, और ये याद रखने की बात है क्योंकि ये हर एक में यूज होता है, और हम अगर ये नहीं पता होगा तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। हमारे पास क्या हो गया, √5 है, इधर इतना है। ठीक है, तो जब √5 को हटाना होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा P² Q²। ठीक है, अब जरा देखो Q² इधर डिवाइड में है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5Q² = P²। अब चलो यहीं पे रुको और देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, हम ऑलरेडी बताए थे पहले कि क्या होता है कभी भी, कि अगर मान लो कि हमारे पास 25 कोई नंबर है, 25 कोई नंबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, 5 × 5 = 5 का स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, अब जरा अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 5 है और Q² है वो किसका फैक्टर है, वो फैक्टर है P² का। P² का फैक्टर है, ये तो हमको पता है। देखो क्यों, क्योंकि हम कभी भी इसको देखें तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो ये दोनों है वो इसका फैक्टर है। मतलब जब ये दोनों फैक्टर है तो 5 भी तो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो 25 है तो यहाँ पे क्या है, 5 × 5 हम उसको लिखें। ठीक है, तो जो ये 5 इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो मान लो कि अगर हम 5 का स्क्वायर ना करें, 5 का स्क्वायर ना करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 5 भी तो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो 1 से कटेगा, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि जब 5 P² का फैक्टर है तो जो 5 होगा वो P का भी फैक्टर होगा, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, तो जो 5 होगा वो इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। ठीक है, अब ये हमारे पास ये ऑल्सो फैक्टर होगा P का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, हम इसको लेते हैं। अब ये इक्वेशन नहीं है, ये सिचुएशन है। ठीक है, पहला सिचुएशन हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन था, अब ये सिचुएशन हमारे पास पहला ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब जरा देखो, अब हम क्या करेंगे, एक लेट करेंगे कि अगर P वाले के लिए हम ले लिए तो हम यहाँ पे अब एक और लेट करते हैं। देखो क्या, ऊपर से मिटाएं थोड़ा सा,
अब चलो पहला सिचुएशन हमारे पास यही रहने दो, ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, हमको जगह चाहिए, थोड़ा जगह अपने पास कम है, लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ा दिक्कत है बोर्ड का, बस लॉकडाउन खुलते ही बड़ा बोर्ड आ जाएगा अपने पास। देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब P के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ इस स्टेप के बाद पहला सिचुएशन लेट करने के बाद हम तुरंत यहाँ क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे लेट P इज इक्वल टू, अब P की कोई वैल्यू लेट करना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, P की कोई वैल्यू लेट करना है तो बहुत बच्चे कहते क्या हैं कि लेट ही तो करना है, कुछ भी लेट कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमको देखना है कि प्रूफ क्या करना है, रूट 5 प्रूफ करना है ना। तो रूट के अंदर हमारे पास है क्या, 5, हमारे पास रूट के अंदर या तो 5, 3, 2 और 7, ठीक है। और देखो यहाँ तक सबके लिए सेम आएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस हम करते आएंगे सभी के लिए, चाहे वो इसके लिए हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो, ठीक है। अब यहाँ के बाद जब पहला सिचुएशन आएगा तो पहला सिचुएशन के बाद जैसे हम P को लेट करेंगे कुछ, तो जब लेट कर रहे हैं तो हम क्या लेट करेंगे, तो देखो अगर रूट 7 होगा तो हम 7A लेट करेंगे, A B C कोई भी एक वेरिएबल होगा तो A B C कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो तुम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे S T U V जो भी हमको वेरिएबल लेना है हम यहाँ वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन जो उसका कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 7 होगा। तो देखो 7 यहाँ पे रूट है तो रूट 7 है तो हमारे पास 7A, 5 है तो 5A, 3 है तो 3A, 2 है तो 2A। अगर जो रूट के अंदर है हम उसी का कोफिशिएंट हम लेट करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। और बहुत बच्चे यही गलती करते हैं और यही गलती करके वो पूरा खिचड़ी पका देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक। तो हमारे पास क्या था, हमको रूट 5 प्रूफ करना है तो हम यहाँ क्या लेट करेंगे, 5A हो गया। अब जैसे 5A आया तो हम क्या करेंगे कि जो 5A P की वैल्यू है, अब P की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट the value of P in equation 1। अब इक्वेशन 1 क्या था जरा यहाँ पे देखो, 5Q² इज इक्वल टू P², हमारे पास यही था ना। अब हमको P के लिए क्या P के लिए क्या रखना है, हमको P के लिए रखना है 5A और हमारे पास स्क्वायर क्या था, A का स्क्वायर था। अब जरा इसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5Q² इज इक्वल टू 5 5 जा 25 A² इंटू A स्क्वायर, हमारे पास A का स्क्वायर, हमारे पास A² बन जाएगा। अब 5 जरा देखो यहाँ से अगर हटाएंगे तो Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5 और A का स्क्वायर, 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा तो Q² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 5A का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम ये इसलिए नहीं मिटाए हैं कि हमको यहीं पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसके पहले वाले में हमारे पास क्या था, 5Q² इज इक्वल टू P², यही था ना, ये तो हम ध्यान से देखे थे। अब हमारे पास पहले इक्वेशन हमारे पास ये था तो हम इसके लिए क्या लिखे थे, हम ये लिखे थे कि जो 5 है वो P² का फैक्टर है और 5 P का भी फैक्टर है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो Q² है वो 5² इंटू Q, 5 इंटू Q का स्क्वायर है। तो हम यहाँ इसके लिए ये लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। देखो Q² 5 इंटू Q², देखो सॉरी A² है, ये A² है, ये A का स्क्वायर है, ठीक है, ये Q² है। तो देखो 5 जो है वो Q का फैक्टर है, Q² का फैक्टर है। जब Q² का फैक्टर है तो हमारे पास Q का भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q, ठीक है। अब देखो हम दोनों को यहाँ कंपैरिजन के लिए लिखे थे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हमने जो लेट किया था तो P एंड Q क्या था हमारे पास, हम जो लेट किए थे वो क्या था, P एंड Q कौन से नंबर थे, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 हो। अब HCF 1 क्या होता है, जिसका कोई फैक्टर एक 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। अब जरा देखो 1 तो हमारे पास यहाँ आया नहीं इसका, अब देखो ये 5 इसका फैक्टर आया, 5 इसका भी फैक्टर आ गया और 5 इसका भी फैक्टर आ गया। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये सिचुएशन हटा दो, यहाँ से सिचुएशन का नंबरिंग मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 इसका भी फैक्टर आ गया, 5 इसका भी फैक्टर आ गया। अब जरा ध्यान से देखो ना कि Q है,
इसके लिए q फैक्टर होना चाहिए या फिर 1 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा फैक्टर क्या है, 5 भी तो फैक्टर आ रहा है इसका, लेकिन इसमें देखो या तो p फैक्टर होना चाहिए या फिर 1 फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका फैक्टर 5 आ रहा है। मतलब इन दोनों के लिए हम देख रहे हैं तो HCF क्या आ रहा है, HCF आ रहा है हमारे पास 5, लेकिन हम लेट किए थे तो हमको क्या आना चाहिए था, हमको HCF आना चाहिए था 1। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रूल को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कंट्राडिक्ट कर रहा है मतलब क्या, ये कोई रॉन्ग एजम्पशन आ रहा है, मतलब रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे आंसर, हमको आना चाहिए था 1। अगर 1 HCF आता है तो हम कह सकते थे कि जो √5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास HCF आ रहा है 5। मतलब ये हम जो एज्यूम किए थे वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। जब कंट्राडिक्ट कर रहा है इसके बारे में, मतलब हम एजम्पशन जो लिए थे वो रॉन्ग एजम्पशन है। जब रॉन्ग एजम्पशन से तो हम कह सकते हैं कि जो ये है √5, वो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो तो हम इसको लिख देते हैं। इसके देखो अब इतना कुछ होने के बाद अब हमको सिर्फ उसकी क्या करनी है, उसका वहाँ पे लिख देना है कि मतलब हमने क्या क्या किया इसके बाद। ठीक है, तो देखो इतना कुछ करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, P एंड Q कैन नॉट हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। अब देखो हम जब पिक कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 एज अ कॉमन फैक्टर दोनों के लिए आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमने लेट किया है वो क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, 1 होता है, और हमारे पास क्या आ रहा है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा था इसमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि वी हैव रॉन्ग एजम्पशंस। क्या रॉन्ग एजम्पशंस क्या लिया था कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। जब वो रेशनल नंबर का रॉन्ग एजम्पशंस हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, सो √5 इज अ रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रूव्ड। ये वीडियो को पॉज करके हमने लिखा था इसको, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम लिखने में थोड़ा टाइम जाता है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, चलो देखो अब हम एक बार रिकॉल करा देते हैं इसको, एक बार फिर से दोबारा से हम रिकॉल करा देते हैं कि कैसे कैसे हमने किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो भी हमको प्रूफ करना था उसका अपोजिट हमको लेट करना है। हमको इरेशनल प्रूफ करना था तो हम उसको रेशनल लेट कर रहे हैं। तो रेशनल लेट करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो P और Q है वो दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो P, उसके बाद P/Q इज इक्वल टू √5। हमने यही किया था ना। अब दोनों तरफ देखो, यहाँ पे रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने के बाद इसको इधर भेज दो, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 5 का P का जो स्क्वायर आएगा वो क्या है, 5 का फैक्टर आ रहा है। जब 5 का फैक्टर आएगा यहाँ पे तो हम कह सकते हैं, देखो उसके बाद हम ये लिख देंगे, ठीक है, क्या कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ P²। अब 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब P² का फैक्टर है तो P का भी फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद सेकंड सिचुएशन में हम P की वैल्यू क्या ले लेंगे, अगर √5 होगा तो 5a लेट करेंगे, अगर √2 होगा तो 2a लेट करेंगे, √3 होगा तो 3a लेट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रूट के अंदर होगा उसी का कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हमारे पास ये हो गया, इतना लेट कर लिए। अब देखो P की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, P की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आया तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो Q² है, जो 5 है वो Q² का फैक्टर है, और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, तब Q का भी फैक्टर होगा जब Q² का फैक्टर है तो। ठीक है, तो जब P का भी Q का, हमारे पास देखो कि P का भी फैक्टर है क्या हमारे पास 5, और Q का भी फैक्टर है हमारे पास 5, तो हम क्या देख रहे हैं कि P और Q के पास कोई 5 एज अ फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसका HCF दोनों का दोनों हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है जिसका HCF होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास इससे हमारे पास क्या पता चल रहा है कि जो हमने एजम्पशंस लिया था वो रॉन्ग एजम्पशंस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और आगे हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हमारे पास क्या है, इससे रिलेटेड है, इसीलिए हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, NCERT का जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वो एक क्वेश्चन ये है, देखो एग्जाम्पल नंबर 10, तो हमारे पास कह रहा है 5 - √3, इसको हमको प्रूफ करना है क्या, इरेशनल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल है, लेकिन इसी पैटर्न पर रिलेटेड हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और हम देखते हैं, लेकिन उसमें से एक को करेंगे और पूरा का पूरा पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से चाहे कुछ भी आ जाए,
चाहे हमारे पास प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, और हमारे पास क्या हो, इस फॉर्मेट में चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे कि देख लो, मान लो कि अगर 10 + √5 कर दे, या फिर 2 + √2 कर दें, या फिर 7 + √3 कर दें, ये माइनस में था, ये प्लस में कर दिया, ठीक है, और या फिर कुछ और कर दो, या फिर हम कर देते हैं 8 + √7, ये कर दे, ठीक है। अब इस तरह से हमको क्या करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा, ये वाला कोई भी क्वेश्चन आए, हम एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। और वो पैटर्न क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट, हमको इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो इरेशनल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट, अब देखो इसमें से कौन सा हम प्रूफ करें। अभी अभी इसके पहले हम √5 वाला किए थे, तो √5 वाला कोई क्वेश्चन है, हाँ चलो यहाँ पे, चलो इसको हम पहले प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है, कि हम कैसे अभी अभी किए थे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, लेट 10 + √5 इज रेशनल, ठीक है। अब 10 + 5 हमको इरेशनल प्रूफ करना था, हमने रेशनल लेट कर लिया उसको, हम अपनी तरफ से उसको कंट्राडिक्शन रूल से हम उसको लेट कर लिए, ठीक है। जब हम कंट्राडिक्शन से उसको लेट कर लिए रेशनल, तो हमारे पास क्या होता है, 10 + √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड दोनों का दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। इसके पहले वाले में जो मैंने लिखा था उसको पूरा का पूरा लिख लेना है, यहाँ जगह कम है इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, ये दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है, सिर्फ छोटा सा में, ठीक है। अब देखो उसके बाद अब हमको क्या करना था, हम बहुत जगह क्या करते थे कि इसके पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ अगर रूट में सिर्फ हो समथिंग, अगर रूट में है, देखो मान लो कि √5 हो, √3, √2, √7, अगर ऐसा कुछ आए तो इस स्टेप के बाद क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर देना है दोनों साइड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस आए तो हम क्या करते हैं कि हम पहले प्लस वाले को उधर भेज दो। जैसे देखो एक हमारे पास ये तो हमको पता है कि ये रेशनल नंबर है, ये हमको ऑलरेडी पता है, क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है और इसका कभी भी हम क्या करते हैं, डिविजिबल बाई और समथिंग समथिंग हमारे पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है और जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको जब देख रहे हैं तो इसको उधर भेज दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P/Q और माइनस का 10, ये दिख रहा है हमको, ठीक है। अब ये पैटर्न आ गया हमारे पास, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो अब यहाँ ना बहुत सोचने वाली बात है कि अब हमको यहाँ के बाद डिपेंड करता है कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास 1 नंबर का है क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का है, 1 या 2 नंबर का आएगा तो जो हम अभी पैटर्न बता रहे हैं उस पर वो फिट बैठेगा, ठीक है। और मान लो कि अगर हमारे पास 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया तो जो पैटर्न बताएंगे इसके बाद उसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो पहले 1 या 2 नंबर वाले पैटर्न को देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आने के बाद हमको ऑलरेडी पता है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या देखे थे कि ये क्या है, एक इरेशनल है, ये तो हम ऑलरेडी अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किए हैं ना, तो ये तो हमको पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो P/Q है वो भी रेशनल है और ये जो है वो भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, सॉरी ये इरेशनल, ये रेशनल, क्यों, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। रेशनल में से इरेशनल को चाहे ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो रेशनल ही रहता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो एक बात ध्यान रखो कि रेशनल कभी भी इरेशनल के लिए इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका LHS है वो क्या है, RHS, हमारे पास क्या, देखो LHS क्या है, इरेशनल है, और RHS क्या है, नॉट इज इक्वल टू RHS। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं, एज रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू दी, रेशनल है ना, रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू द इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। अब देखो रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, जब ये इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्शन अराइज इन
ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कह रहे थे कि एलएचएस, देखो रेशनल कभी भी इरेशनल के लिए इक्वल नहीं होता है, तो लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिखा रहा है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के लिए इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ रेशनल इरेशनल के लिए इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कंट्राडिक्शन, मतलब ये इसका जो उलट है, मतलब इसका उल्टा जो दिखा रहा है कि हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं होता है और यहाँ इक्वल दिखा रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन लिया है। हमने क्या किया है? रॉन्ग अजम्पशन लिया है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? रॉन्ग अजम्पशन जब लिया है तो सो हम क्या कहेंगे? जो 10 प्लस रूट 5 होगा वो क्या होगा? इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अगर 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे तो हम ये प्रोसेस लगाएंगे। देखो यहाँ के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जगह से ले आए, यहाँ जगह नहीं था तो हम यहाँ से इधर कर दिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया, फर्स्ट पैटर्न ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि इसके अलावा हमारे पास हमसे कहे कि ये 5 नंबर में बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन है और हमसे कहे कि 5 नंबर में बताओ, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हम सेम लेकर आएंगे। ठीक है, सेम लेकर आएंगे और हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है? यहाँ के बाद हमको पता है कि क्या, कि ये दोनों क्या है? रेशनल है। लेकिन इसके बारे में अगर हमको नहीं पता, मान लो कि हम इसके पहले वाला क्वेश्चन हम नहीं किए होते, हमको पता नहीं होता कि ये रूट 5 जो है रेशनल है या इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे? तो पहले सेम मेथड जो इसके पहले वाला, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे कि फर्स्ट वी हैव टू प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ के बाद सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ के बाद फिर से अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट में अब हम रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करने लगेंगे। अब रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? पैटर्न चला जाएगा कहाँ तक? लास्ट तक सीधे। अब लास्ट तक पैटर्न यहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद हमको पता चल गया कि रूट 5 भी इरेशनल नंबर है, तो हम क्या देखेंगे? अब फिर उसके बाद हमको यहाँ से लिख देना है कि आफ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे कि क्या हो जाएगा? एज रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो हम क्या देख रहे हैं कि दिस कंट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। अब रॉन्ग अजम्पशन हमने क्या लिया था कि जो 10 प्लस रूट 5 जो है वो क्या था? वो एक रेशनल हमने लेट किया था। हमने क्या किया था? हमने उसको लेट किया था। ठीक है, और ये हमारा गलत था, हम एजम्पशन जो लिए थे वो गलत था, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 10 प्लस रूट 5 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया अब हमारे पास। अब इतना कुछ करने के बाद हम एक थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक छोटा सा है। अब देखो, कभी भी अगर हम देखें तो अगर इरेशनल आया, अगर उसके साथ प्लस में रेशनल हो, या फिर इरेशनल के साथ माइनस में रेशनल हो, या फिर इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रेशनल हो, या फिर इरेशनल के साथ डिवीजन में रेशनल हो, चाहे ऐसा कुछ भी हो, तो प्रोडक्ट जो हमारा आएगा फाइनल वो क्या होगा? वो सब का सब एक साथ इरेशनल होगा। चाहे वो इरेशनल के साथ ऐड कर दो कोई रेशनल, या सब्ट्रैक्ट कर दो, या मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर दो, सबके सब जो प्रोडक्ट आएंगे वो सब के सब क्या आएंगे? इरेशनल नंबर आएंगे। और ये बात हमेशा याद रखना। और ऐसे ही तो हमने किया था अभी 10 प्लस रूट 5, हमको पता है कि रूट 5 क्या है? इरेशनल। उसके साथ हमने रेशनल को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया है, तो वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया था वो क्या आया था? इरेशनल ही तो आया था। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इसको करने का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 हमको क्या करना है?
क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कौन सा, 3 + 2 रूट में कितना है 5। ये हमको करना है कि एज अ इर्रेशनल, ये हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये इसको इर्रेशनल हमको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ज़्यादा बहुत लंबा लेकर नहीं खींचना है, इसको छोटे से में करके दिखाना है। तो हम ऐसे कैसे दिखाएंगे इसको, ये छोटे से में पूछा भी है हमसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमसे जब भी पूछेगा ना, अगर 3 नंबर में, मैक्सिमम हमसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अभी तक हम नहीं देखे हैं कि 5 नंबर में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया हो, 3 नंबर तक पूछा गया है। तो 3 नंबर में जब भी पूछेगा तो वो सिंपल सा पूछेगा क्या, कि √5 या फिर √7 या फिर √3 या फिर √2, ऐसा कुछ पूछेगा। लेकिन अगर हमसे कितने में, अगर 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछेगा तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 3 + 2 √5, ये 2 √5 रूट के बाहर है, ये 2 जो है वो रूट के बाहर है, ठीक है। तो 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इन द सेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, और चलो इसके बाद वाले पे लिखते हैं। चलो ये रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, 3 + 2 और √5, ये हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास किस फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, P/Q के फॉर्म में होता है, Q ≠ = 0 होता है। और हम क्या कहते हैं कि P एंड Q बोथ आर क्या होता है, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम इसको लिट किए हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, ठीक है। अब जरा देखो हम क्या बोले थे कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दे तो तुरंत स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को एक तरफ लेकर चले जाओ। तो हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, और 3 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज दो तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि √5, अब फिर एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको कंप्लीट कर लो। देखो इसको अगर हम देखें इसको, तो देखो जरा इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q, और ये हो जाएगा P - 3Q, हमारे पास ये एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q, ऐसा कोई पैटर्न आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, अब इसको इधर भेज दो तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि √5 इज इक्वल टू P - 3Q, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो इस बॉक्स को, इसको अभी थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स को देखो तो हम देख के क्या पता लगा रहे हैं कि ये क्या है, इर्रेशनल, और ये क्या है, रेशनल। सेम पैटर्न आ गया, और सेम पैटर्न आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लियरली जो दिख रहा है हमको कि जो LHS है वो क्या है, इर्रेशनल है, RHS क्या है, रेशनल है। तो हम क्या कहेंगे कि एज रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। अब देखो जरा हमारे पास हमको पता है कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि रेशनल और इरेशनल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस contradiction arisen because of wrong assumption। रॉन्ग एजम्पशन, और रॉन्ग एजम्पशन हमारे पास क्या था कि रॉन्ग एजम्पशन था जो हमारे पास क्या वो था 3 + 2 √5 इज रेशनल। ये हमारे पास रॉन्ग एजम्पशन था। तो हमारे पास राइट एजम्पशन क्या होगा, तो सो हम क्या कह सकते हैं कि 3 + √5 2 √5 इज इरेशनल।
ठीक है, हमारे पास यही प्रूफ करना था, इरेशनल प्रूफ करना था, हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया। तो हमको कैसे लिखना है, फर्स्ट हमारे पास पार्ट यहाँ से ये वाला है, उसके बाद हम सेंटेंस को यहाँ लिख दिए। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में अब लास्ट क्वेश्चन है ये। तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों को ही पार्ट बिल्कुल ईजी है, सिर्फ इसी की तरह का है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर चलो 3 का पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या कह रहा था, क्या कह रहा हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1/√2 हमको इसको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या कि रेशनल को या फिर इरेशनल को चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो रेशनल नंबर में, वो सब के सब क्या है, इरेशनल ही हैं। हम देख के ही बता सकते हैं कि ये एक इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल इन द सेंस कि हमारे पास क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। और p और q क्या है हमारे पास, दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 1/√2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, p/q के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करके देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा q/p इज इक्वल टू √2। q/p इज इक्वल टू √2 क्रॉस देखो यहाँ पे हो जाएगा q, अगर हम इसको √2p और ये q, तो q और इसको डिवाइड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये, अब हम क्लियरली देख रहे हैं क्या कि जो LHS है और जो RHS है, LHS क्या है रेशनल और RHS क्या है इरेशनल। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि LHS रेशनल है और RHS इरेशनल है, और दोनों का दोनों क्या है, इक्वल दिखा रहा है। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि रेशनल, एक मिनट, कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। देखो ये नाम मिटाने का रीज़न भी यही था। ठीक है, हमको सिर्फ चेंज क्या करना है, ये वाला नंबर, कि ये नंबर क्या दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमको कह रहा है कि एज रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। अब रॉन्ग एजम्पशन हमने क्या लिया था कि 1/√2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो जब इसको रेशनल नंबर है तो हम सो क्या कह सकते हैं, सो 1/√2 इज इरेशनल। हो गया, चलो सेम ऐसे ही अब यहाँ पे क्या है 7√5 है। तो 7√5 में हमको चेंज क्या करना है, हमको चेंज ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको ये सिर्फ चेंज करना है नंबर, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब हमको 7√5 है। ठीक है, 7√5 को हमको प्रूफ करना है, तो हम लेट करेंगे क्या, 7√5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 इज इक्वल टू p/q। तो इसको अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/7q। ठीक है, अब देखो ये है LHS और ये है RHS, ये है LHS रेशनल इरेशनल। एक सेकेंड, इसको लिख देते हैं दोबारा ही। ठीक है, ये है LHS और ये है RHS, ये है इरेशनल और ये है रेशनल। अब सेम ऐसे ही हमारे पास क्या करना है, इसको ऐसे देख लो कि रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल होता नहीं है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये रॉन्ग एजम्पशन है। और रॉन्ग एजम्पशन हमारे पास क्या था, 7√5 इज अ रेशनल, और उसके बाद हम इससे कह सकते हैं क्या कि 7√5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलो अब ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा पार्ट देखो इतना इसी की तरह का है। मैं अगर सब करने लगूँ, तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद भी काम किया करो। ठीक है, तो देखो तीसरा जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। हो गया, जो इसका तीसरा पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ हमसे कि क्या वो आ रहा है आपका रेशनल या इरेशनल या नहीं आ रहा है। ठीक है, और जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, और कमेंट करके हमको बताओ कि हमको क्या समझ में नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो हम उसको अच्छे से डिफरेंट वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब देखो इसमें से क्या हो रहा है ना कि जो इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जितने भी हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसका जो नोट्स होता है उसको हम एक इंस्टाग्राम आईडी पे हम उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड होती रहती हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और वो इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ये मास्टरशिप है, जो अपने चैनल का नाम है वही नाम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे ये _ है 0302, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। इस पे जाके आप फॉलो करके आप देख सकते हो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं ये हैंड रिटन सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से पीडीएफ को डाउनलोड किए या फिर कहीं से उठाए किसी का कॉपी किए और हम वहाँ पे पेस्ट कर दिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हैंड रिटन होता है, खुद का मेहनत होता है इस पर, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए हम खुद ही मेहनत करते हैं, पहले खुद को देखते हैं, खुद हम इस पर करते हैं कि क्या ऐसे कितना ईजी वे में हम बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन समझा देना सब कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखो हम कोशिश करते हैं कि जितना इजी वे में हो सकता है उतने इजी वे में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, या फिर इस वाले पे हमको डीएम कर दो, मैसेज कर दो हमको कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, हमको ये चाहिए, ऐसा हमको डाउट है, या फिर हमको मोटिवेशनल स्पीच कुछ चाहिए कि हम कैसे पढ़ पाएँ, नहीं पढ़ पाएँ। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको समझ में कम आता है, और बहुत बच्चे को थोड़ी बुली कर दी जाती है, और बहुत बच्चे वो पढ़ने की उनका हिम्मत को तोड़ दिया जाता है। बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो होता है तो पढ़ ही नहीं पाएगा, नालायक है, ऐसा कुछ भी कोई भी टीचर नहीं कह सकता है, ठीक। तो आप लोग को अगर ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हम ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं। हम हमेशा आप लोग के हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोग से एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन और प्लस सॉल्यूशन पे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।